आज माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला एकादशी का महात्म्य प्रारंभ करने से पहले पुष्पांजलि। श्रीमच्चंदन चर्चितोज्ज्वल वपुः शुक्लांबरा मल्लिका मालालंकृत कुंडला प्रविलसत् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् अमरी कबरी भारभ्रमरी मुखरी कृतं दूरीकरोतु दूरितं गौरी चरणपङ्कजम् अविरलमदजलनिवहं भ्रमरकुलानीकसेवितकपोलम् अभिमतफलदातारं कामेशं गणपतिं वन्दे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ अथ माघकृष्णैकादशी कथा। दाल्भ्य उवाच मर्त्यलोके तु सम्प्राप्तः पापं कुर्वन्ति जन्तवः ब्रह्महत्यादिपापैश्च यज्ञैश्च विविधैर्युतः परद्रव्यापहारश्च परव्यसनमोहिताः कथं न यान्ति नरकान् ब्रह्मन् तद्ब्रूहि तत्त्वतः अनायासेन भगवन् दानेनाल्पेन केनचित् पापं प्रशममायाति येन तद्वक्तुमर्हसि। पुलस्त्य उवाच साधु साधु महाभाग गुह्यमेतदुदाहृतं यन्न कस्यचिदाख्यातं ब्रह्म विष्णुेन्द्रदेवतैः तदहं कथयिष्यामि त्वया पृष्टो द्विजोत्तम। ततो माघे तु सम्प्राप्ते शुचिः स्नातो जितेन्द्रियः कामक्रोधाभिमानेर्ष्या लोभपैशून्यवर्जितः देवदेवं च संस्मृत्य पादौ प्रक्षाल्य वारिणा भूमावपतितं ग्राह्यं गोमयं तत्र मानवः तिलान् प्रक्षिप्य कार्पासं पिण्डकांश्चैव कारयत् अष्टोत्तरशतं चैव नात्र कार्या विचारणा। ततो माघे च सम्प्राप्ते यादौ चैव भवेद्यदि मूले वा कृष्णपक्षस्यैकादश्यां नियमं ततः गृह्णीयात् पुत्रफलदं विधानं तत्र मे शृणु। देवदेवं समभ्यर्च्य शुष्णातः प्रयतः शुचिः कृष्णनामानि संकीर्त्य क्षुद्रिम्भासु च सर्वदा रात्रौ जागरणं कुर्याद् रात्रौ होमं च कारयेत् अर्चयेद्देवदेवेशं शङ्खचक्रगदाधरं चन्दनागरुकर्पूरैर्नैवेद्यैः शर्करादिभिः संस्मृत्य नाम्ना च तथा कृष्णाख्येन पुनः पुनः कुष्माण्डैर्नारिकेलैश्च यथवा बीजपूरकैः सर्वाभावेऽपि विप्रेन्द्र शस्तं पूगीफलं तदा अर्घ्यं दत्त्वा विधानेन पूजयित्वा जनार्दनं कृष्ण कृष्ण कृपालो त्वमगतीनां गतिप्रद संसारार्णवमग्नानां प्रसीद परमेश्वर नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभाव सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुषपूर्वज गृहाणार्घ्यं मया दत्तं लक्ष्म्या सह जगत्पते ततस्तु पूजयेत् विप्र मुदकुम्भं प्रदापयेत् छत्रोपानहवस्त्रैश्च कृष्णो मे प्रीयतामिति कृष्णाधेनु प्रदातव्या यथाशक्त्या द्विजोत्तम तिलपात्रं द्विजश्रेष्ठ दद्यात् तत्र विचक्षणः स्नानप्राशनयोशस्तः श्वेतः कृष्णास्तिलामुने तान् प्रदद्यात् प्रयत्नेन यथाशक्त्या द्विजोत्तम
तावद्वर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते। तिलस्नायी तिलोदवर्ती तिलहोमी तिलोदके तिलभुक् तिलदाता च षट्तिला पापनाशकः। नारद उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो नमस्ते भक्तभावन। षट्तिलैकादशी भूतं कीदृशं फलमश्नुते। सोपाख्यानं मम ब्रूहि यदि तुष्टोऽसि यादव। श्रीकृष्ण उवाच शृणु ब्रह्मन् यथा वृत्तं दृष्टं तत् कथयामि ते। मृत्युलोके पुरा यासीद् ब्राह्मणे तत्र नारद। व्रतचर्यरता नित्यं देवपूजारता तदा। मासोपवासनिरता मम भक्ता च सर्वदा। कृष्णोपवाससंयुक्ता मम पूजापरायणा। शरीरं क्लेशितं नित्यमुपवासैर्द्विजोत्तम। दीनानां ब्राह्मणानां च कुमारीणां च भक्षिता। गृहादिकं प्रयच्छन्ति सर्वकालं महामतिः। अतिकृच्छ्ररता सातु सर्वकालेषु वै द्विज। शुद्धमस्या शरीरं हि व्रते कृच्छ्रैर्न संशयः। अर्थिनं वैष्णवं लोकं कायक्लेशेन वै तया। न दत्तन्नदानं हि येन तृप्तिपरा भवेत्। एतज्जिज्ञासया ब्रह्मन् मृत्युलोकमुपागतः। कापिलं रूपमास्थाय भिक्षापात्रेण याचिता। ब्राह्मण्योवाच कस्मात् त्वमागतो ब्रह्मन् वद यस्मात् समागतः। पुनरेव मया प्रोक्तं देहि भिक्षां च सुन्दरी। तया कोपेन महता मृत्पिण्डस्ताम्रभाजने। क्षिप्तो यावत् तया देव्या पुनः स्वर्गं गतो द्विज। ततः कालेन महता तापसीषु महाव्रता। कदाचित् स्वर्गमायाता व्रतचर्या प्रसादतः। मृत्पिण्डस्य प्रभावेण गृहं प्राप्तं मनोरमं। सञ्जातं चैव विप्रर्षे धान्यकोशादिवर्जितं। गृहं यावन्निरीक्षेत न किञ्चित् तत्र पश्यति। तावद् गृहाद् विनिष्क्रान्ता ममान्ते चागता द्विज। क्रोधेन महताविष्टा त्विदं वचनमब्रवीत्। मया व्रतैश्च कृच्छ्रैश्च उपवासैरनेकशः। पूजयाराधितो देव सर्वलोकस्य भावना। न धनं दृश्यते किञ्चित् गृहे मम जनार्दन। ततश्चोक्ता मया साटु गृहं गच्छ यथागतम्। आगमिष्यन्ति सुतरां कौतूहलसमन्विताः। देवपत्न्यस्तु त्वां द्रष्टुं विस्मयेन समन्विताः। द्वारं नोद्घाटनीयं हि षट्तिला पुण्ययाचनात्। एवमुक्ता गता सा तु यदा वै मानुषी तदा। अत्रान्तरे समायाता देवपत्न्यश्च नारद। ताभिश्च कथितं तत्र त्वां द्रष्टुं हि समागता। द्वारमुद्घाटय त्वं च पश्यामस्त्वां शुभानने। मानुष्युवाच यदि द्रष्टुं मया कार्यं सत्यं वाच्यं विशेषतः। ददन्तु षट्तिला पुण्यं द्वारोद्घाटनकारणात्। एकापि तत्र नावादीत् षट्तिला व्रतनामत। अन्यया कथितं तत्र द्रष्टव्या मानुषी मया। ततो द्वारं समुद्घाट्य दृष्टा ताभिश्च मानुषी। सातीव सुन्दरी चासीन् नयनानन्दकारिणी। न देवी न च गन्धर्वी नासुरी न च पन्नगी। दृष्टा पूर्वं मया नारी ईदृशी सा द्विजर्षभ। रूपकान्ति समायुक्ता क्षणेन समपद्यत। धनं धान्यं च वस्त्रादि सुवर्णं रौप्यमेव च। सर्वं गृहं सुसम्पन्नं षट्तिलायाः प्रसादतः। अतितृष्णा न कर्तव्या वित्तशाठ्यं विवर्जयेत्। आत्मवित्तानुसारेण तिलान् वस्त्रादि दापयेत्। लभते चैवमारोग्यं ततो जन्मनि जन्मनि। दारिद्र्यं न च कष्टं वै न च दौर्भाग्यमेव च। न भवेद्वै द्विजश्रेष्ठ षट्तिलाया उपोषणात्। अनेन विधिना राजन्स् तिलदानान्न संशय। मुच्यते पातकै सर्वैर्नात्र कार्या विचारणा। दानं च विधिना सम्यक् सर्वपापप्रणाशनं। नानर्थभूतो नायास शरीरे मुनिसत्तम। दानं च विधिना सम्यक् सर्वपापप्रणाशनं। नानर्थभूतो नायास शरीरे मुनिसत्तम।
स्वस्य श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्णार्जुन संवादे महाकृष्ण एकादशी षट्तिला माहात्म्यं श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए अब अंत्य में मंत्र पुष्पांजलि संस्कृत पाठ के अनंतर उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतास्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदिर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। अथ श्रीकुसुमोपमेयकान्तिर्यमुनाकूलकदम्बमूलवर्ती नवगोपवधूविलासशाली वनमाली वितनोतु मङ्गलं नः। ॐ तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आइए अब हम हिंदी में संस्कृत का भावार्थ कथा श्रवण करते हैं। भगवान श्री हरि श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से एकादशी के विषय में प्रश्न करते हुए कहा, हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, हे आदिदेव, हे जगत के स्वामी, हे भगवान, कृपा करके इस माघ मास में कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उस एकादशी की विधि क्या है और उसका फल क्या है। हे संपूर्ण जगत को जानने वाले, संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाले श्री कृष्ण, कृपा करके मुझे ये सब बताइए। ऐसा युधिष्ठिर महाराज के द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री हरि बोले, हे राजन, हे युधिष्ठिर, सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी वह षट्तिला नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब मैं तुम्हें षट्तिला नाम की एकादशी की पापहारिणी कथा श्रवण कराता हूँ, जिस कथा को मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालभ्य ऋषि से कहा था। दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य से पूछा कि हे ब्रह्मन, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में तो जाना नहीं पड़ता, इसलिए ये क्या कर्म करते हैं जिससे ये नरक में न जाएं और स्वर्ग में जाते हैं। कृपा करके मुझे वह पुण्य कर्म के बारे में बताइए। ऐसा दालभ्य के पूछे जाने पर पुलस्त्य जी ऋषि बोले, हे दालभ्य, हे महाभाग, तुमने अत्यंत अच्छी बात पूछी है, मैं बतलाता हूं, सुनो। माघ मास के आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहाए धोकर पवित्र होकर इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और दूसरों का जो अपमान करना होता है, ये अपमान आदि का जो कार्य होता है, चुगलखोर आदि का आदि सब बुराइयां को जितने भी हैं उन सब को त्याग दें। देवादिदेव भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करें, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिड़कियां बनाए, गोल बनाए,
फिर माघ में जब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री हरि की पूजा। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करें। रात को जागरण और होम करें। चंदन, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण ऐसा कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े या नारियल के अथवा बिजौरे के फल से भगवान को विधिपूर्वक पूज कर अर्घ्य दें। बिजौरे अर्थात नेपाली में इसको हम लोग बिमिरो कहते हैं। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्यदान किए जा सकते हैं। अर्घ्यदान करते वक्त इस मंत्र का उच्चारण करें। कृष्ण कृष्ण कृपालुस्त्वमगतीनां गतिर्भव संसारार्णवमग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तम। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभावन, सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वज, गृहाणार्घ्यं मया दत्तं लक्ष्म्याशा जगत्पते। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। हे पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे विश्वभावन, आपको नमस्कार है। हे सुब्रह्मण्य, हे महापुरुष, हे सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे तिल मिश्रित जल का घड़ा दान करें। साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी यथाशक्ति दान करें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को यदि संभव हो तो काली गाय का दान करें। हे द्विजश्रेष्ठ, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती है उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। 6 प्रकार के तिल का जो वर्णन है उससे इस एकादशी का नाम षटतिला है। वो 6 प्रकार ये: तिल से स्नान करें अथवा तिल का पेस्ट बना करके उबटन लगाकर स्नान करें, अथवा तिल से हवन करना, तिल मिलाया हुआ जल पान करना, तिल का दान करना और तिल को भोजन के काम में अर्थात खाना। इस तरह से 6 प्रकार के कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षटतिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। तिलस्नायी तिलोदवर्ती तिलहोमि तिलोदकी तिलदाता च भोक्ता च षटतिला पापनाशिनी। इस तरह षटतिला एकादशी का व्रत करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। एक ब्राह्मणी इस धराधाम पर, इस संसार में सदा सर्वदा मेरा व्रत पूजा करती रहती थी। कभी कभी वो मास भर मेरा व्रत पूजा करती रहती थी। इतना दयालु, इतना दान करने वाली थी कि हर किसी को घर आदि अपने सामर्थ्य के आधार पर दान देती थी। पर वो व्रत करते करते अत्यंत उसका शरीर पतला हो गया। पतली शरीर के कारण बावजूद वो व्रत तो करती थी, पर उसके होश में न रहने के कारण वो कभी कभी भिक्षा मांगने वाले को फटकार लगा। इस तरह फटकार लगाकर
भिक्षा दान न देने से, ब्राह्मणों को और वैष्णवों को न देने की वजह से वह अत्यंत दुखित तो होने लगी थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उनके सामने ब्राह्मण बनकर के भिक्षा मांगने गया और मैंने कहा, हे सुंदरी भिक्षाम देहि, मुझे भिक्षा दो। पर उसने अत्यंत मुझसे क्रोध करके मेरे पात्र भिक्षा पात्र पर मिट्टी का एक ढेला उठा करके डाल दिया। फिर मैं तो लौट करके स्वर्ग में आ गया, पर जब वह स्वर्ग आने के वक्त उसको एक सुंदर भवन तो मिला, पर सुंदर भवन खाली था, केवल घर ही था, क्योंकि उसने जो दान किया वही उसको प्राप्त हुआ। उसने केवल मिट्टी का ढेला दान किया था, इसलिए उसको खाली घर प्राप्त हुआ। तो वह गुस्से में आकर मुझसे पूछने के लिए आई कि मैंने ऐसा क्या किया था, मैंने इतनी कठिन कठिन व्रत उपवास किए थे, फिर भी मेरा घर इतना खाली। ऐसा उसके द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मैंने उनसे कहा कि तुमने दान करते वक्त केवल मिट्टी का ढेला दान किया था, इसलिए तुम्हें केवल मिट्टी का घर ही मिला। अब तुम पृथ्वी में जाओ और वहां जाकर के षटतिला का व्रत करो, और यहां से तुम्हें देखने के लिए अप्सराएं आएंगी, और उनसे तुम कहना कि मुझे षटतिला एकादशी के व्रत का जो फल है प्राप्त होता है, उस फल को तुम मुझे दो, तो मैं तुम्हें दर्शन दूंगी। ऐसा तुम कहोगी तो वे तुम्हें षटतिला एकादशी के व्रत का जो फल प्राप्त होता है वह तुम्हें प्रदान करेंगे। ऐसा भगवान के द्वारा कहने पर वह बुढ़िया माता इस धरा में आकर के व्रत करी, और जब देवलोक से अप्सराएं आए तो उसने अपने घर के द्वार किवाड़ न खोला नहीं। फिर उसके बाद जब उसने कहा कि मुझे षटतिला एकादशी का व्रत का जो फल होता है वो दे, जो प्रदान करेगी उसे मैं दर्शन दूंगा। ऐसा उसके द्वारा कहने पर एक ने मैं तुम्हें उसका फल अवश्य प्रदान करूंगी, ऐसा कहने पर वह दरवाजा खोल करके बाहर आई, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब उसको षटतिला का व्रत का फल मिला तो उसको तिल वस्त्र आदि जितने थे उसने दान किया नहीं किया था, उसके समान उसको फल प्राप्त हो गया। तो वह रमण करने लगी और भगवान की अनन्य भक्त हो गई। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि षटतिला एकादशी का व्रत अवश्य करे और विधिपूर्वक व्रत करें, जिससे शारीरिक या मानसिक दोनों पीड़ाएं न रहे। इसलिए भी मनुष्य को चाहिए कि व्रत करना चाहिए। आज के लिए आप सबको इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।